गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 13वां, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। 13.6 प्रश्नावली का छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर। तो यहाँ एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 1 मीटर, बर्तन की धारिता दे रखी है, बर्तन की 15.4 लीटर। अब यहाँ पे इसको हम आयतन में चेंज करेंगे, इसलिए बर्तन का आयतन, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1000 लीटर बराबर होता है हमारे पास एक घन मीटर। तो इस लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए हम 15.4 में हम 1000 का भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे देखो 3 शून्य और है, तो ये 0.3 इधर खिसक जाएगा, यानी कि 0.0154 घन मीटर हो जाएगा। ये उस बर्तन का आयतन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो सूचना क्या दी आगे, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। यानी कि हमें उस शीट की कितने वर्ग मीटर शीट की आवश्यकता, उस बर्तन को बनाने के लिए जो शीट बनेगी उस शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमें आयतन दिया हुआ है, हम त्रिज्या निकालेंगे। सवाल की शर्त, सवाल की शर्त में बेलन का आयतन, बर्तन का जो आयतन है उसका सूत्र लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 0.0154। पाई का मान यहाँ 22/7 गुना त्रिज्या हमारे पास है नहीं, आर स्क्वायर गुना एच, आर स्क्वायर गुना एच। उसके बाद में बराबर 0.0154, आर स्क्वायर यहीं रोक लेते हैं, पक्षांतरण से ये इधर जाएगा। एच का मान हमारे पास आ चुका है 0.0154 बट्टा ये जो गुना है 22 गुना एच, ये नीचे आ जाएगा 22 गुना एच, और जो 7 है या बाद में है वो गुना हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 0.0154 गुना 7 22 गुना एच हमारे पास 1 मीटर है। उसके बाद में इसका पॉइंट हटाएंगे हम, तो नीचे 1 2 3 4 शून्य लग जाएगा, 22 7 114, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49/10,000 है। इसलिए आर बराबर √49/10,000। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो 7/100 यानी कि 0.07 मीटर, ये त्रिज्या आ गई है। उसके बाद में सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे, सीट का क्षेत्रफल। तो बेलन यानी कि पहले लिख देते हैं, इसलिए बेलनाकार बर्तन में लगी सीट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर होता है। 2πr कॉमन आ जाएगा, बच गया h प्लस r। तो आपको ये सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या 0.07, ब्रैकेट में h 1 मीटर है प्लस r 0.07। तो ये यहाँ से देखो 2 गुना
ये 7 से कट गया, 0.01 आया। 22 गुणा 0.01 गुणा 1.07, इन दोनों को जोड़ा था। उसके बाद में इनको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो ध्यान देना, देखो 22 दूनी 44, 44 को 107 से गुणा करते हैं। 107 और 44 को गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, 428, 8, 4708। और पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंकों पे पॉइंट, यह आ जाएगा वर्ग मीटर। यानी कि जो सीट है उसका क्षेत्रफल होना चाहिए 0.4708 वर्ग मीटर। ये इसके आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले आपको आयतन दिया हुआ है, आयतन की सहायता से आप त्रिज्या निकालोगे। त्रिज्या हमारे पास 0.07। उसके बाद में जो सीट होती है बेलनाकार, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो इस तरह से आएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। यानी कि पेंसिल होती है, उसमें बीच में जो बेलनाकार आकार की होती है वो, उसमें ग्रेफाइट से जो उसकी चलने वाली इंक होती है ना पेंसिल की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है। देखिए बेलनाकार पेंसिल का व्यास, 7वां सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। बेलनाकार पेंसिल का व्यास बराबर 7 mm दिया है, इसलिए त्रिज्या 7/2 mm। उसके बाद में तथा ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यहाँ पे ग्रेफाइट जो अंदर डाला गया है ना पेंसिल के, इसका भी व्यास दिया है 1 mm, इसलिए त्रिज्या 1/2 mm। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पेंसिल की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, तो आपको या तो इनको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, दोनों त्रिज्याओं को, या फिर जो लंबाई है उसको सेंटीमीटर में बदल लोगे। तो यहाँ से इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखिए ये हमारे पास आया 7/2 है, तो 3.5 आ गया। और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग और लग जाएगा, 0.35 सेंटीमीटर। इसी तरह से 1/2 mm यानी 0.5 mm है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये हमारे पास सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पेंसिल थी, उसके अंदर एक बेलनाकार ग्रेफाइट डाला गया है, उसका अलग से आयतन निकालोगे और फिर ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन निकालोगे तो शेष हमारे पास पेंसिल का आयतन बच जाएगा लकड़ी का। पहले हम ग्रेफाइट का निकाल सकते, इसलिए ग्रेफाइट का आयतन πr² h, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या केवल ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट की त्रिज्या हमारे पास 0.05 है, गुणा 0.05 गुणा उसकी ऊंचाई। तो जो लंबाई है पेंसिल की वो दोनों की रहेगी, ग्रेफाइट की भी वही रहेगी 14, 7 दूनी 14। उसके बाद में इनको गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 बाई 110
1100 आ गया। 1100 में हम पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के 2 3 4 अंक, पॉइंट 11 घन सेंटीमीटर। यहाँ ये ग्रेफाइट का आयतन आ गया। उसके बाद में ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन तो वो भी पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। अब की बार 22/7 गुणा त्रिज्या यहाँ पे पेंसिल की लगानी है, क्योंकि उस यहाँ पे देखिए पेंसिल का व्यास दिया है हमें 7 mm दिया है, तो इसकी त्रिज्या 0.35 इंटू 0.35 इंटू एच उसकी वही 14 सेंटीमीटर रहेगी, 7 दूनी 14। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 35 को 35 से गुणा करेंगे तो 1225 आया, 1225 को 2 से गुणा करेंगे 2450 आया, 2450 को 22 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 53,900। अब पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट 1 2 3 4 अंक छोड़ के 1 2 3 4, 5.39 घन सेंटीमीटर। ये हमारे पास ग्रेफाइट सहित है। जैसे ही हम ग्रेफाइट का माइनस कर देंगे तो केवल पेंसिल का आयतन बचेगा, इसलिए यहाँ से देखना, इसलिए पेंसिल में लकड़ी का आयतन, यानी कि आपको क्या करना है, ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, और ग्रेफाइट सहित हमारे पास जो आयतन था वो है 5.39 माइनस केवल ग्रेफाइट का आयतन था वो 0.11। इसको घटाएंगे तो हमारे पास 8 2 5.28 घन सेंटीमीटर आएगा, 5.28 घन सेंटीमीटर। ये उस लकड़ी का आयतन रहेगा, ये इसके आंसर से। इस तरह से ये सवाल करना बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, इसका खास तौर से ध्यान रखिए। निकालना कैसे, जो पेंसिल में ग्रेफाइट लगी है उसका आयतन पहले निकाल लेते हैं, फिर पेंसिल सहित ग्रेफाइट सहित पेंसिल का आयतन निकालेंगे तो उसमें ग्रेफाइट का आयतन भी शामिल है। जैसे ही हम ग्रेफाइट का माइनस कर देंगे तो जो बीच में लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ जाएगा, तो यहाँ पे पेंसिल में लकड़ी का आयतन आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, या आप खुद करोगे, समझा देता हूँ मैं। HW में कर लोगे इसको। एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सौंफ दिया जाता है। यदि यह कटोरा सौंफ से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सौंफ तैयार किया जाता है। कहने का मतलब ये 250 हमारे पास पूरे जो रोगी हैं उनको 4 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक बेलनाकार बर्तन में सौंफ दी जाती है। तो 8वां सवाल आपको ऐसे करना है, बेलनाकार बर्तन का व्यास 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए 250 रोगियों के लिए सूप का कुल आयतन। आसान सा सवाल है, 250 गुणा पाई आर स्क्वायर एच, ये है
है ही, आप हल कर लोगे इसको। 250 गुणा पाई का मान 3.5 गुणा 3.5 गुणा ऊंचाई उसकी 4 है, जो भी आएगा वो घन से। इस तरह से 8वां सवाल आपको करना है। अगला देखिए 9वां सवाल। 13.6 का 9वां सवाल। ये 13.6 कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब 13.7 में चलते हैं। 8 ही सवाल थे। 13.7 का पहला सवाल बहुत ही आसान सा है। उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन निकालेंगे हम। लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, जैसे पहला है शंकु, पहले में 2 प्रश्न पूछ रहा है। शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है, ऊंचाई इसमें है 7 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का आयतन, देखो सवाल में ये उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसलिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 गुणा त्रिज्या 2 बार गुणा करवानी है, 6 गुणा 6 गुणा एच 7 है। और यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 दूनी 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 है, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। अब इसमें दूसरा मॉडल के ठीक इसी तरह से ये आप लोग स्वयं करेंगे। शंकु की त्रिज्या दे रखी है, पहले में 2 सवाल है सेमी। त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है उस शंकु की 12 सेंटीमीटर। इसका भी आयतन आप स्वयं निकालेंगे, ये एच डब्ल्यू में आ जाएगा। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। इसमें दूसरे सवाल में 2 प्रश्न है हमारे पास। एक प्रश्न मैं बता देता हूँ, एक आप बताइए। तो शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी, यानी धारिता आपको ज्ञात करनी है, वो भी लीटर में, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। देखिए दूसरे में 2 सवाल हैं। पहला, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि जब आयतन आप लोग निकाल रहे हो शंकु का, तो उसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप शंकु की ऊंचाई निकालोगे, इसलिए शंकु की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है √r² प्लस h²। तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, 25। r हमारे पास आ गई 7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। उसके बाद में ये √ हमें हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा ये, तो इधर ये √ हट जाएगा, यानी कि 49 प्लस h²। 25 का स्क्वायर 625 होता है, 49 इधर आएंगे बराबर h²। इसलिए h बराबर
यहाँ पे 625 में से 49 घटाइए तो ये बच गया हमारे पास 6 7 576। इसके अंडर रूट निकाल दीजिए। तो 24 का अंडर रूट होता है, वैसे देखिए इस तरह से निकालेंगे आप। 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 144, 72, 36, 18, 9, 3, 3, 2 2 की जोड़ी बनाते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारे पास उसका एच आएगा 24 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले इसका एच आपको निकालना है तिर्यक ऊंचाई की सहायता से। एच निकाल लिया, इसलिए शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या 2 बार गुणा करवाओगी तो त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 7 गुणा एच, अभी निकाली हमने 24। उसके अंदर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 8 कैंसिल हो गया, 8 को 7 से गुणा किया 56 आया। 56 को 22 से गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 1232 घन सेंटीमीटर उसका आयतन आएगा। इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखें आप लोग कि सबसे पहले हमें आयतन में ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो हम तिर्यक ऊंचाई की सहायता से इसका एच निकालेंगे। एच निकालने के बाद में उसका आयतन निकालेंगे। तो इसका दूसरा सवाल है सेम इसी टाइप से है, ये आप स्वयं करेंगे। उसके बाद अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। तो एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। यदि इसका आयतन 1517 सेमी क्यूब है, शंकु का आयतन भी आपको दे रखा है 1570 घन सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आप स्वयं ज्ञात करेंगे। करना कैसे देख लीजिए। आप सवाल की शर्त में ले लीजिए और शंकु का आयतन का सूत्र लगाइए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570। यहाँ पे पाई बराबर आपको 3.14 लेना है, क्योंकि सवाल में साफ साफ दिया है पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। अब इसके अंदर मान रख दीजिए 1/3 गुणा पाई 3.14 इंटू त्रिज्या आर स्क्वायर इंटू एच हमारे पास 15 है। उसके बाद में 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बराबर 1570 और आगे आर स्क्वायर की सहायता से आर का मान निकालेंगे और वो हमारे पास। उसके बाद में सवाल नंबर 4 इसको स्वयं करेंगे आगे। ये HW में आगे वाला सवाल देखिए, चौथा सवाल। सवाल नंबर 4 देखिए। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी ऐसा है सेम। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेमी क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। पहले त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसके बाद में 2 से गुणा करके, जैसे ये मैं बता देता हूँ आपको। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर तथा शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई सेमी क्यूब। सवाल की शर्त में तीसरा जैसा सवाल था वैसा ही
शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखना, हमें त्रिज्या निकालनी है तो आर स्क्वायर यहीं रख लेंगे, तो 48 पाई तो इधर है ही, उसके बाद बट्टा ये जो इधर वाला भाग में है वो चला जाएगा इधर गुणा में 3 और नीचे आ जाएगा पाई और एच, पाई और एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 48 गुणा 3 बट्टा एच, हमारे पास एच यहाँ पे 9 है और ये कैंसिल हुआ तो 3 दिए 9 और 3 16, इसलिए आर बराबर √16 यानी कि 4। ये उस शंकु की त्रिज्या आ गई, इसलिए शंकु का व्यास डी निकालना है। डी यानी 2r होता है, तो 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको ये सवाल निकालना है, बहुत ही आसान है, अच्छा सवाल है। उसके बाद में 5वां सवाल देखिए, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, गहरा यानी उसकी ऊंचाई दे रखी। तो शंकु का व्यास दे दिया और गहराई यानी ऊंचाई दे दी है, उसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है। तो आपको इसकी धारिता निकालेंगे, इसका पहले आयतन निकालेंगे, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में जैसे आप लोग धारिता आयतन निकालोगे, धारिता और निकालना, यानी कि ये थोड़ी सी इकाई में ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब, जो ये हमारे पास दे रखा है मीटर में दे रखा है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 KL किलोलीटर होता है। तो अंत में आप उसकी धारिता भी निकालोगे, उसको 1 से गुणा कर दोगे, तो हमारे पास 38.5 किलोलीटर हो जाएगा, यही उत्तर आएंगे उसके। तो बहुत ही सिंपल सा है, पहले उसका आयतन निकालें और उसको किलोलीटर में चेंज करते हैं, ये स्वयं करोगे। इसी तरह से 6वां सवाल देखते हैं, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन दे रखा है और उसके आधार की त्रिज्या भी दे रखी है, तो ज्ञात करनी है शंकु की ऊंचाई, ये भी स्वयं करोगे। ऐसे ही देखो समझा देता हूँ, अंतिम सवाल है ये, 6वां सवाल है, शंकु का आयतन दे रखा है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसलिए त्रिज्या 28/2 कर देना, यानी 14 सेंटीमीटर आ गया। फिर सवाल की शर्त में ले लो, ये पहला होगा हमारे पास त्रिज्या निकालने का, तो शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और 9856। उसके बाद यहाँ पे त्रिज्या है ही हमारे पास, एच का मान निकालोगे। उसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दूसरे सवाल में ये आप स्वयं करोगे भैया, इसको आगे स्वयं करना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है √r² + h²। आर हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, एच आप लोग निकालोगे, वो इसके अंदर रख लोगे, दोनों को प्लस करके उसका वर्गमूल निकालोगे। उसके बाद 3rd सवाल इसमें और पूछ रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आप लोग शंकु की तिर्यक ऊंचाई L निकालोगे और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र और लगाना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/L, पाई त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, L आप निकालोगे और तीनों को गुना करवा दोगे तो आंसर आ जाए। इस तरह से बहुत ही आसान सा सवाल है, कोशिश करें। उसके बाद में आगे वाले कल देखते हैं। थैंक यू।